अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मायरा शेख। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पेज लेआउट। ठीक है, होम टैब और इंसर्ट टैब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम चलते हैं अपने टैब पेज लेआउट की तरफ। पेज लेआउट में हम सीखेंगे कि पेज की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, पेज का साइज़ क्या होता है, ओरिएंटेशन उसकी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। पेज ब्रेक तो हम पढ़ चुके थे, हाइफनेशंस पढ़ेंगे, लाइन नंबर्स वगैरह पढ़ेंगे और कॉलम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट अवर क्लास। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कुछ राइट कर लेती हूँ रेंडमली। ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पे आ चुका है। फिर इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो इजीली। कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज़ रख रही हूँ 24। ठीक है, यहाँ से मैंने ये साइज़ रखा है इसका। और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो वही है और टेक्स्ट कलर वगैरह भी सारी चीज़ें वही हैं। देन हम आ जाते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट में सबसे पहले तो यहाँ पे हम थोड़ी सी हेडिंग्स वगैरह कुछ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ये मेरी हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग बनाने के लिए मैं आ रही हूँ स्टाइल्स में, हेडिंग वाली टैब में। यहाँ पे हेडिंग मैंने ले ली है। देन इसको रीसाइज कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ये किया है। इसके बाद जो पैराग्राफ वाला है वो नेक्स्ट लाइन से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये मेरी हेडिंग है। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पे आ जाती हूँ थीम पे। ठीक है, यहाँ आपके पास बनी बनाई थीम्स हैं। थीम्स में क्या होता है कि आपने जो हेडिंग ली है, जो टाइटल लिया है, जो चीज़ें भी ली हैं, उनके कलर और आपका पैराग्राफ का कलर और आपका फॉन्ट स्टाइल वो चेंज हो रहा होता है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप जो भी थीम रखें, देखें मैं जिस थीम पे भी जा रही हूँ अलग कलर हो रहा है और जो इसका फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। लाइक मैं ये रख रही हूँ ग्रीन। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम आ जाते हैं कलर्स में। तो वो कलर्स मुझे शो करवा रहा है कि मैंने ग्रीन थीम अपनी रखी है यहाँ पे। यहाँ से अगर हम थीम चेंज करेंगे तो हेडिंग का कलर भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है थीम के लिहाज से। ठीक है, सिविक रख रही हूँ मैं। देन फ़ॉन्ट्स अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो फ़ॉन्ट्स भी मैं चेंज कर सकती हूँ इजीली, जो भी फ़ॉन्ट अच्छा हो। ठीक है, इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इफ़ेक्ट्स असल में शेप्स वगैरह पे अप्लाई हो रहे होते हैं, जो भी हम शेप लगाते हैं। ठीक है, शेप वाली क्लास हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ मैं। देन हम चलते हैं पेज सेटअप की तरफ। पेज सेटअप में आ जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले है पेज मार्जिन। अब मार्जिन क्या चीज़ होती है? मार्जिन होती है जिस तरीके से आप कॉपी में लाइन ड्रॉ करते हो वो आपकी मार्जिन कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि भाई अगर मैंने यहाँ एक मार्जिन लगा दी है इतनी, तो फिर काम मेरा जो है उसके बाद से स्टार्ट हो, क्योंकि जब हम मार्जिन लगा देते हैं तो काम हमारे मार्जिन के आगे से ही स्टार्ट होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मार्जिन लगी है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि मार्जिन लगी हुई है? ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी हेडर फुटर पे भी है। आप ये देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो आपकी मार्जिन है। सारा काम आपका इसी सीरीज़ में जा रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ से आके हम मार्जिन पे आते हैं। अभी हमने जो है वो अपनी मार्जिन नॉर्मल रखी है। ठीक है, टॉप, लेफ्ट और बॉटम, राइट सब जगह से हमने यहाँ पे सेम रखी है 2.54 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आप मार्जिन कम करना चाह रहे हो तो आप नैरो कर दोगे तो ये मार्जिन कम हो जाएगी और आपका टेक्स्ट इस तरीके से शो होगा। ठीक है, देन अगर आप मॉडरेट कर देंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट आपके पास मार्जिन है। वाइट कर देंगे तो वो बिल्कुल ही बीच में आ जाएगा। ठीक है, और मिरर्ड कर देंगे तो वो डबलिंग में आ जाता है। देन हम आ जाते हैं वापस से नॉर्मल पे। मैंने इसे नॉर्मल रखा है। नॉर्मल रखने के बाद हम चलते हैं ओरिएंटेशन। जब भी आप अपना काम करोगे MS ऑफिस पे आकर, ठीक है, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, आपने आके सबसे पहले उसकी ओरिएंटेशन सेट करनी होती है। कि ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन होती है कि आपका पेज सीधा है या लेटर उसमें, ठीक है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। यहाँ आपके पास दो टाइप्स हैं ओरिएंटेशन की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल सीधा सीधा पेपर। और लैंडस्केप पे कर देंगे तो ये पेपर आपके पास कुछ
इस तरीके से शो होगा। मैं छोटा करके दिखा देती हूँ कि किस तरह आ रहा है। ये है लैंडस्केप और अगर मैं इसे कर रही हूँ पोर्ट्रेट तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चेंज आपको नज़र आ रहा है। देन हम आ जाते हैं अगेन पोर्ट्रेट पर। पोर्ट्रेट मैंने यहाँ रखा है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। चले हमने ओरिएंटेशन सेट कर ली कि पेज है किस तरह का, पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है। फिर हमने मार्जिन सेट कर ली, मार्जिन क्या रख रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, नैरो रख रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज साइज़ पर। पेज साइज़ आपने सुना होगा, असाइनमेंट्स वगैरह आप लोग बनाते होंगे तो उसमें क्या होता है, पेज साइज़ लिया हुआ होता है। A4 साइज़ पेपर्स होते हैं, लेटर साइज़ पेपर्स होते हैं, ठीक है, लीगल साइज़ होते हैं। तो ये सारे साइज़ के नाम आपने सुने होंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे वर्ड में भी है कि आप पेज का साइज़ यहाँ पे सेट करते हो। ये लेटर साइज़ है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ डिफरेंट साइजेस हैं। लीगल है जो यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा A4 साइज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह B4 है, मतलब बहुत सारे साइज़ हैं। आप अपने काम के लिहाज से अपना साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि इस पेपर पे आपको काम करना है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले साइजेस हैं वो लेटर साइज़ है, A4 साइज़ है और B4 साइज़ है, ठीक है। बाकी और साइज़ भी यूज़ होते हैं बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते। देन हम चलते हैं कॉलम की तरफ। अच्छा, कॉलम क्या होता है, आपने अगर न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़े हो तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक कॉलम में सारा लिखा हुआ आ रहा होता है। जब वो पूरा कॉलम नीचे जाके ख़त्म हो जाता है तब आपका नेक्स्ट पर आके स्टार्ट हो जाता है वही वाला जो पैराग्राफ चल रहा होता है वो कंटिन्यू नेक्स्ट पे आ रहा होता है। फिर जब वो ख़त्म हो जाता है फिर यहाँ नेक्स्ट पे स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 कॉलम आपको दिए हुए होते हैं बना के, उसमें आप रीड कर रहे हो तो, ठीक है। न्यूज़पेपर में इस तरीके से काम हो रहा होता है। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो कॉलम वाइज। अभी हमारा जो है वो 1 कॉलम पे काम चल रहा है, यानी सारा एक ही कॉलम में आ रहा है। अगर मैं इसे कर दूँ 2 कॉलम तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से जो कंटिन्यू हुआ वो यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर 3 कॉलम कर दूँ तो ये 3 कॉलम्स में आएगा। और अगर मैं लेफ़्ट कर दूँ तो लेफ़्ट पे क्या होगा, एक साइड आपका छोटा और दूसरे साइड आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर राइट कर दें तो राइट एक साइड आपका बड़ा और दूसरा साइड छोटा हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से हम अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पेज ब्रेक की तरफ, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रही कि पेज को किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे लाइन नंबर्स पे। अच्छा, लाइन नंबर्स में आपके पास अभी हुआ है नन, यानी कि लाइन नंबर्स आपके पास नहीं लिखे हुए। लाइन नंबर क्या है, जितनी भी लाइंस आपने लिखी हैं पूरे पेज में वो आपको काउंट करके बता देगा। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस कर दूँ तो आप यहाँ देखें, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ पेज का ताकि इजीली नज़र आए। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी कितनी लाइंस हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट पेज पे मैंने 16 लाइंस लिखी है। मैंने क्योंकि कंटिन्यूस रखा है तो नेक्स्ट पेज से ही उसने 17 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ रीस्टार्ट ईच पेज, जब मैंने रीस्टार्ट ईच पेज किया है इट मीन्स कि हर पेज से नए पेज नंबर स्टार्ट हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 16 पे ख़त्म हो गया, अब मैं दूसरे पेज पर आ गई तो दूसरे पेज से मेरे नए पेज नंबर स्टार्ट हों, पिछले वाले कंटिन्यू ना हो, 1 से स्टार्ट हो। तो इस तरह ये हो रहा है। और रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर देंगे तो हर सेक्शन से नए पेज नंबर स्टार्ट होंगे। यहाँ मैंने सेक्शन नहीं लिया हुआ, सेक्शन में पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए इसको भी मैं छेड़ना नहीं चाह रही, रिपीट नहीं करना चाह रही है, बोलना नहीं चाह रही अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइफेनेशंस की तरफ। हाइफेनेशंस क्या चीज़ है, हाइफेनेशंस होती है कि अगर आपने कॉपी में भी काम किया हो, वैसे सब नहीं किया है, इंग्लिश में ख़ास तौर से हम क्या करते थे कि अगर लाइन हमारी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी उसमें वहाँ पे स्पेस है तो और हमें लिखना है एक वर्ड जो कि बड़ा है काफ़ी सारा, तो हम क्या करते थे उसका हाफ वर्ड लिख के हाइफन लगा के उसका जो आधा वर्ड बचा है वो हम नीचे लिख देते थे। हाइफन लगाने से क्या होता था, हमें पता चल रहा होता था कि इसका आधा वर्ड नीचे लिखा हुआ है। और अगर हम हाइफन ना लगाएं तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये ऊपर वाला वर्ड है नीचे वाले वर्ड से मिल रहा है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। किस तरीके से होगी, हम आ जाते हैं हाइफन पे आ जाते हैं। अभी नन हुआ हुआ है, कोई हाइफन नहीं लगी हुई। और अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देती हूँ तो ऑटोमेटिक करने पे आप देखें यहाँ पे हाइफन लग चुकी है। एक हाइफन ये रही गैलरीज, ठीक है, यहाँ पे ये गैलरीज पर, ठीक है। दूसरी ये रही सिलेक्टेड, देखें हाफ वर्ड इसका नीचे लिखा हुआ है। थर्ड ये रही, मतलब इस तरीके से मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में हाइफन लग जाएंगी ऑटोमेटिक। मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस क्या करना है, टेक्स्ट अपना राइट करना है और यहाँ से आके हाइफन लगा देनी है।
वर्ड पे काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप जस्ट काम करें, उसके बाद अपनी बैठ के आराम से फॉर्मेटिंग करें। चलो ओके बिल्कुल, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आ जाती हूँ मैनुअल पे, तो मैनुअल में किस तरीके से हाइफन लगती है। मैनुअल में आने के बाद वो आपसे पूछ रहा होता है कि देखें यहाँ पे हाइफन यूज़ हुई है, आपने करनी है या नहीं करनी, तो आप इसको बता देंगे यस एंड नो। आप यस कर देंगे तो हाइफन लग जाएगी। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएगा कि यहाँ पे हाइफन यूज़ हुई है, आपने यस करनी है या नहीं, तो आप इसे बता देंगे यस करनी है, ठीक है, वो आपको करके दे देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक देता जाएगा। और अगर आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर देंगे तो वो अपनी मर्जी से सारे के सारे कर देगा। और मैनुअल पे जाके करेंगे तो मैनुअल पे एक एक वर्ड आपसे पूछेगा कि एक एक वर्ड आपको पहले दिखाएगा, फिर आप उसको यस करते हो तो वहाँ पे हाइफन लगाएगा, अदरवाइज अगर आप नो कर देते हो तो वो हाइफन नहीं लगाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज बैकग्राउंड की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पेज बैकग्राउंड में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वाटर मार्क। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा क्या होता था, हम लोग देखते थे नोट्स वगैरह से हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ होता था प्रोफेसर का, या जिसके भी वो नोट्स होते हैं उनका नाम लिखा होता था। जहन में आती थी किस तरीके से लिखा है और क्यों लिखा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वाटरमार्क कैसे लगा सकते हैं, वो हम सीखेंगे अभी। तो चलते हैं वाटरमार्क की तरफ। वाटरमार्क पे आ जाते हैं, यहाँ वाटरमार्क पे आएंगे। वाटरमार्क के कुछ सैंपल्स आपके पास बने बनाए के इस फॉर्म में आप वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हमें खुद का अपना वाटरमार्क बनाना है तो हम आ जाएंगे कस्टम वाटरमार्क पे। कस्टम वाटरमार्क पे आने के बाद, कस्टम वाटरमार्क पे जब हम आते हैं तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहले नो वाटरमार्क, और सारी चीज़ें आपके पास यहाँ ऑफ हुई हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप देखें तो एक है पिक्चर वाटरमार्क और दूसरा है टेक्स्ट वाटरमार्क। पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ टेक्स्ट वाटरमार्क हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क पे। मैंने टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे आके आप पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करो कि कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिख रहे हो, उर्दू में लिख रहे हो, या फ्रेंच में लिख रहे हो, या कोई और सी अगर लैंग्वेज है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जब हम आते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है। आप इसे अपना टेक्स्ट बता दो, यहाँ पे राइट कर लो अपना टेक्स्ट। मैं चेंज कर रही हूँ, अपना वाटरमार्क बना रही हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ LWMS, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ ये टेक्स्ट रखा है, ठीक है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है फ़ॉन्ट। अच्छा जी, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल फ़िलहाल मैं इसका यही वाला रख रही हूँ। फिर ये आपसे साइज़ पूछ रहा है कि साइज़ क्या होना चाहिए। मैं साइज़ ऑटो रख रही हूँ। ऑटो साइज़ में क्या होता है, वो पेज के हिसाब से आपको सेट करके दे देता है, ठीक है। फिर कलर पूछ रहा है कि कलर क्या होना चाहिए। मोस्टली जो आपने कलर देखा होगा वो यही वाला कलर यूज़ हुआ होता है, इसके अलावा आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ चेंज कलर कर रही हूँ, मैंने ये वाला कलर रखा। इसके बाद मैंने इसे कहा कि सेमी ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि अगर मैं सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं करूँगी तो मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के ऊपर और बैकग्राउंड में जो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, और फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कौन सा वर्ड कहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है। फिर ये आपसे पूछ रहा है आपने हॉरिजॉन्टल लगाना है या फिर डायगोनल लगाना है। ऑब्वियसली वाटरमार्क जो है वो डायगोनल ही अच्छा लगता है, हॉरिजॉन्टल अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ डायगोनल अप्लाई कर रही हूँ। ओके किया मैंने यहाँ से, और ये अप्लाई मेरा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं LWMS यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। इस तरीके से ये नेक्स्ट पेज पे भी जितने भी पेजेस होंगे ये सब पे मेरा वाटरमार्क लग जाएगा। क्लियर हुआ किस तरीके से हम लगा रहे हैं। बहुत ही ईजी है वाटरमार्क लगाना, आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, ठीक है। वाटरमार्क पे आ रहे हैं अगेन, और अगर आपको रिमूव करना है वाटरमार्क तो आप यहाँ से वाटरमार्क रिमूव कर देंगे, आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी वाटरमार्क में, वो है पिक्चर वाटरमार्क। क्या पिक्चर वाटरमार्क हम किस तरीके से लगाते हैं। हम पिक्चर पे आएंगे, पिक्चर पे आने के बाद यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, कोई अच्छी सी पिक्चर ढूंढ लेते हैं। ये वाली जो पिक्चर है मैं इंसर्ट की मैंने यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद ये स्केल कह रहा है कितना है इसका, मैंने कहा ये ऑटो रख दो आप, ठीक है। ये किया और मैंने यहाँ से ये ओके कर दिया, तो पीछे मेरी पिक्चर आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें पिक्चर मेरी लग चुकी है। इस तरीके से हम पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं।
अपने डॉक्यूमेंट में बहुत ही इजीली। ठीक है, ये हो गया। देन हम चलते हैं पेज के कलर की तरफ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये सवाल था कि हम क्या सिर्फ वाइट पेज पर ही काम कर सकते हैं, हम इसका कलर किस तरीके से चेंज करेंगे। तो भाई बिल्कुल कलर इसका चेंज हो सकता है। आप पेज कलर में आओ, पेज कलर में आने के बाद यहाँ से जो भी कलर आपको रखना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ ब्लैक कलर रख रही हूँ, या कोई और सा कलर भी रख सकते हैं, लाइक येलो कलर भी रख सकते हैं, स्किन कलर है, काफ़ी सारे कलर्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं। जो आपको अच्छा लगे कलर आप वो यहाँ से कलर ले लें। ठीक है, इस तरीके से कलर ले लेंगे हम। पेज कलर ही हमारा आ चुका है। और नो कलर करना है तो नो कलर कर दें, मोर कलर्स करना है, मोर कलर्स में जाके मज़ीद कलर्स आपके पास आ जाएंगे। फिल इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ इफेक्ट्स आ जाएंगे कि किस किस तरह से इफेक्ट्स आने चाहिए। ग्रेडियंट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब बेतहाशा आपके पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग की चॉइस है। ये देखें, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। देन चलते हैं पेज बॉर्डर की तरफ। पेज बॉर्डर में आ जाते हैं कि बॉर्डर यानी कि चारों साइड पे जो लगाते हैं दैट इज कॉल्ड बॉर्डर। ठीक है, तो पेज बॉर्डर हम कौन सा रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के पेज बॉर्डर्स हैं, अभी नन हुआ हुआ है। देन यहाँ स्टाइल्स आ रहे हैं कि किस किस तरह के पेज बॉर्डर आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से ले सकते हो किस किस स्टाइल में है। ठीक है, इसका कलर है, कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो किस कलर का रख रहे हो। मैं रख रही हूँ ये वाला कलर। ठीक है, इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैं इसको कह रही हूँ 1/2 ही ठीक है। ठीक है, ये किया। और ये आपसे पूछ रहा है होल डॉक्यूमेंट पे करना है या ओनली दिस सेक्शन करना है, या फर्स्ट पेज करना है, या फिर सारे पेजेस पे करना है एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज के अलावा सारे पेजेस पे करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं होल डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। होल डॉक्यूमेंट करने के बाद मैंने यहाँ ओके किया है और ये मेरा बॉर्डर लग चुका है बहुत ही ज़्यादा लाइटली सा, जो कि डिसेंट भी है। ठीक है, और कुछ हेवी बॉर्डर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें हम आर्ट बॉर्डर कहते हैं। तो पेज बॉर्डर में आ जाते हैं। पेज बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम आर्ट में। जब हम आर्ट में आएंगे तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट आर्ट वाले बॉर्डर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे मौजूद हैं आर्ट बॉर्डर। मैं ये वाला रख रही हूँ, ठीक है, और ओके कर रही हूँ, तो ये इस तरीके से मेरे पास आ चुका है। ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई करके चेक करिएगा कि किस तरह के लग रहे हैं। ये हमारा हो गया पेज बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ वैसे हम स्टार्ट में पढ़ चुके थे, इंडेंट भी हम पढ़ चुके थे लेफ़्ट राइट वाली। अब आ जाते हैं बिफोर आफ्टर वाली स्पेसिंग पे। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि पैराग्राफ में इंडेंट क्या चीज़ थी, इंडेंट क्या है। लेट्स सी, मैं ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसकी इंडेंट में इंक्रीज़ कर रही हूँ या राइट साइड से कर रही हूँ। ये मैं इसकी लेफ़्ट साइड से इंडेंट जो है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट आगे की तरफ जा रहा है। और जब मैं राइट की तरफ आऊँगी तो मेरा टेक्स्ट पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ से इंडेंट कम होगी, और लेफ़्ट साइड से करूँगी तो फिर ये इस तरह होगा। ये हो गया था। स्पेसिंग है, स्पेसिंग में जाएंगे। स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर है। बिफोर यानी ऊपर के साइड से स्पेस आ जाए, और आफ्टर करूँगी तो नीचे के साइड से। ये देखें, ये देखें स्पेस बढ़ रहा है। ये है पैराग्राफ। आई होप कि आपको पेज लेआउट समझ आया होगा। मैंने इसको एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी इसमें। जस्ट पेज सेटअप था, पेज बैकग्राउंड था और पैराग्राफ वगैरह था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब इंशाल्लाह, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, ताकि इस पर वर्किंग ईजी हो जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।